जय हिंद दोस्तों। टेंस के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में आप लोगों ने शानदार तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था और आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रवेश कर चुके थे, जिनमें से आप लोगों ने अफर्मेटिव को पढ़ा, नेगेटिव को पढ़ा, और आज हम लोग शानदार तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं, अर्थात उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। दूसरा हिस्सा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। बाकी रूल वही है, एक वचन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। अब यहां पर इंट्रोगेटिव है तो कंटिन्यूअस है तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल बी का प्रयोग करेंगे, और अन्य से सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, जब प्रश्नवाचक शब्द, सुन रही है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे सहायक क्रिया, विल से प्लस कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्या मोहन आम खा रहा होगा? क्या मोहन आम खा रहा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिए, जैसे यहां पर मैं भूल गया हूं, लेकिन आप मत भूलिएगा। ठीक है, क्या मोहन आम खा रहा होगा। यहां पर अगर हम देखें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से मैंने नियम बताया है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे, आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करेंगे, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। मोहन, आई और वी तो है नहीं, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। इसके बाद कर्ता कौन है? कौन आम खा रहा होगा? उत्तर होगा मोहन, मोहन। फिर क्या लगाएंगे? बी। मुख्य क्रिया के फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? खाना, खाना का फर्स्ट फॉर्म ईट, उसमें लगाएंगे आईएनजी, उसमें लगाएंगे आईएनजी, ईटिंग। क्या खा रहे हैं? ईटिंग मैंगो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना। बात समझ आ गई? दूसरा, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा? पढ़ा रहा होऊंगा। अगर हम इसकी बात करें, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आया तो हम सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? अब सही है? अरे वो अब सही है? अब सही है ना? ठीक है, अब देखिएगा,
प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ करें। तो मैं के साथ आई है, मैं का अंग्रेजी, उसके साथ क्या प्रयोग होगा? सैल, सैल, आई, इसके बाद बी, करता होगा कर्तक बाद बी, मुख्य क्रिया फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म टीच, उसमें लगाएंगे आई एन जी यानी टीचिंग। क्या पढ़ा रहे भैया? अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश। किसी कोई दिक्कत? आप लोग एक बार लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम इसका एग्जांपल देते हैं, आप लोग हल करिएगा। एक मिनट, चलिए आप लोग लिख चुके होंगे तो हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या राहुल तुम्हें पीट रहा होगा? तुम्हें पीट रहा होगा। दूसरा, क्या हम पढ़ना सीख रहे होंगे? यही दो आप ट्रांसलेट कीजिए और हमें दिखाइए, ठीक है? यही दो आप ट्रांसलेट कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं सेकंड टर्म की तरफ। टाइप 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, शब्द वाक्य के बीच में आए, शब्द वाक्य के बीच में, हमने कहा था जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, और मैं क्वेश्चन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। समझ, इतना समझ लेना, ठीक है? प्लस सहायक क्रिया विल शैल, प्लस कर्ता, प्लस बी, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। एग्जाम्पल देखिएगा शानदार तरीके से। वे क्यों छत पर हंस रहे होंगे? वे क्यों छत पर हंस रहे होंगे? वे क्यों छत पर हंस रहे होंगे। दूसरा, मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँगा, बहस कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं कई बार बताया हूं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई, राइट। अब इसके बाद हम क्या पढ़े हैं? सहायक क्रिया। तो वे के साथ सहायक क्रिया विल लगेगा, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो वाई विल। इसके बाद कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी दे। इसके बाद क्या लगाना प्यारा सा? बी। क्या लगाना है प्यारा सा? बी।
मुख्य क्रिया के फर्स्ट पार्ट, मुख्य क्रिया क्या है? हंसना। हंसना का अंग्रेजी क्या होगा बेटा? लाफ, LAUGHING, लाफिंग। फिर कर्म, कहाँ हंस रहे हो भैया? छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है। फिर है मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूंगा, फिर क्यों बीच में आया, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। इसके बाद सहायक क्रिया हमने कहा था आप, मैं और हम, यानी आई और वी के साथ लगेगी सहायक क्रिया सेल। यहाँ पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? सेल, राइट। इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है भैया? मैं की अंग्रेजी आई। इस बार प्यारा सा क्या लगाना है? बी। फिर हम मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या? बहस करना। बहस करना को तो आर्ग्यूइंग, ARGUING, आर्ग्यूइंग। अगर ING नहीं लगाओगे तो ARGUE होगा, इसका अर्ग होता है ARGUE, अर्ग माने बहस करना। ठीक है। ING जब लगाओगे तो ये ई हट के ING लग जाएगा। ठीक है, आर्गुइंग। ठीक है, किससे? यू। क्लियर? बस में आगे किसी को दिक्कत वो हल हो गया है। ठीक, ठीक है, आप लोग लिखते रहिए। बस इसी बात में अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।